प्रकृति की गोद में बसा द्रोण गुफा मंदिर, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिलती है, जहां भक्ति और विश्वास दोनों स्वयं बोल उठते हैं। ये द्रोण गुफा कोई साधारण सी गुफा नहीं है, ये बेहद चमत्कारी गुफा मानी जाती है। आपको बता दूं कि इस द्रोण गुफा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इसी गुफा में रहकर वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने यहाँ पर शिवलिंग के रूप पर दर्शन दिए थे। और आपको बता दूं कि आज के समय में जो खास बात है, जिसकी वजह से ये जो गुफा है बेहद चमत्कारी मानी जा रही है। जब आप इस गुफा के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे शिवलिंग जो है इस गुफा के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश और नंदी महाराज की जो आकृतियां हैं पत्थरों पर स्वयं उकर कर सामने आ रही है, जो देखने में बेहद खूबसूरत और किसी चमत्कार से कम नहीं लगती है। और इसी के साथ जब आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे जो भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो बूंदे हैं वो लगातार गिरती हुई नजर आती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। इसके साथ ही जो ये द्रोण गुफा है, जो टूरिस्ट है, जो यहाँ सैलानी आते हैं, उनके लिए भी काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो चलिए इस गुफा के अंदर चलते हैं और आपको इस गुफा के इतिहास से रूबरू कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मंदिर माला सीरीज में, जहां हम आपको ले चलते हैं आस्था, इतिहास और रहस्य से जुड़े उन स्थानों तक जो आज भी हमारी संस्कृति की जीवित पहचान है। आज हम आपको ले चल रहे हैं देहरादून के उन रहस्यमय और अत्यंत प्राचीन गुफा की ओर, जिसका नाम सुनते ही इतिहास के पन्ने खुद ब खुद पलट जाते हैं। द्रोण गुफा शिव मंदिर। दोस्तों, देहरादून का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ मौजूद सबसे मुख्य और प्राचीन स्थल यही द्रोण गुफा है। इस गुफा का इतिहास सीधा महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कौरवों और पांडवों के गुरु आचार्य द्रोणाचार्य ने इसी गुफा में वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इस मंदिर को द्रोण गुफा शिव मंदिर कहा जाता है। तो नमस्कार। लेकिन मान्यता ये है कि द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी शिव भगवान की। तो जो एक्चुअली में जो शिवलिंग पे पानी गिरता है, जो अंदर शिवलिंग है, वो द्रोणाचार्य जी के द्वारा स्थापित है। तो जो शिवलिंग पे पानी गिरता है और ये आसपास पानी गिरता है, इसी को सहस्त्रधारा बोलते हैं, ना कि पूरे प्लेस को बोलते हैं। तो ये महाभारत काल मान्यता है कि जब द्रोणाचार्य जी देहरादून में आए थे तो तब वो यहाँ पर तपस्या के लिए आए थे। तो तब से ये चला आ रहा है। टूरिस्ट स्पॉट है, बट बेसिकली यहाँ पर जो धार्मिक स्थल ही है। बहुत लोगों को नहीं पता है, बट उसके पीछे का रीजन ये है कि अब टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है और मतलब लोग उस सोशल मीडिया को देख के आते हैं। बट लोग जो पहले से आते हैं वो इस स्थान को मेडिटेशन के उससे जानते हैं और मंदिर के उससे ही ज्यादातर लोग जानते हैं इस चीज को। जैसे ही आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे स्वयंभू शिवलिंग, जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के खुद ही प्रकट हुए माने जाते हैं। गुफा के अंदर निरंतर हजारों जल धाराएं इन शिवलिंग पर गिरती है, मानो जैसे कि ये धाराएं खुद ब खुद शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रही हों। इतना ही नहीं दोस्तों, गुफा के दीवारों पर आपको नंदी महाराज और भगवान गणेश की आकृतियाँ भी स्वयं पत्थरों में उकेरी हुई नजर आती है। पुजारियों और भक्तों का मानना है कि यह सब केवल संयोग नहीं, बल्कि भगवान शिव की स्वयं की कृपा का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही देहरादून का प्राचीन नाम द्रोण नगरी पड़ा था। आज भी देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस गुफा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, गुफा में चुन्नी बांधते हैं और ऐसी मान्यता है सच्चे मन से मांगी गई मुराद यहाँ जरूर पूरी होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से मंदिर के बारे में और भी चीजों के बारे में पता चल रहा है। जैसे यहाँ सहस्त्रधारा का जो पानी है और सल्फर वाटर है, तो मान्यता है कि अगर आप उसे लगाते हैं, अपने चर्म रोग वगैरह पे लगाते हैं या पीते हैं, तो आपको जो भी पेट से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज वगैरह होता है तो सारे सही हो जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, तो अगर लोग आते हैं यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं तो उनको फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं, मतलब बहुत सारे जैसे होते हैं, पंजाब से होते हैं, पानीपत से हो गए, हिमाचल से हो गए, ऐसी जगहों से बहुत सारे लोग हैं, वो आते रहते हैं, हर टाइम आते हैं। कुछ लोग बहुत 40 साल 50 साल पहले भी आए होंगे, तो वो जरूर पूछते हैं कि पहले मंदिर यहाँ पे ऐसा नहीं था, अंदर पहले मंदिर गुफा में था सिर्फ। उसके बाद काफी चीजें डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन अगर आप देखेंगे धीरे धीरे अभी ये जो जितने भी होटल्स वगैरह बने, ये सिर्फ 10 साल के अंदर ही बने। पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, पहले सिर्फ मंदिर था और यहाँ पे जो गुफाएं वगैरह थी यही देखने के लिए था। अब लेकिन अब लोग 1 से 2 किलोमीटर तक आगे चले जाते हैं, बट वो ऐसा बेसिकली ऐसा घूमने के लिए, बट लेकिन जो मेन है वो यही है यहाँ पर। अगर आप इस पवित्र स्थल के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। देहरादून शहर से इस गुफा की दूरी केवल 16 किलोमीटर है। नजदीकी एयरपोर्ट जौलीग्रांट से लगभग 31 किलोमीटर दूर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन है देहरादून रेलवे स्टेशन, जहां से हर 15 से 20 मिनट में सिटी बस सेवा उपलब्ध है। आईएसबीटी देहरादून से भी सीधे सहस्त्रधारा के लिए बस मिलती है।
तो दोस्तों, क्या आप जानते थे देहरादून की उस गुफा के बारे में जहां महाभारत काल के महान गुरु द्रोणाचार्य ने साधना की थी? अगर नहीं तो अगली बार देहरादून आए या फिर आप देहरादून के निवासी हैं तो द्रोण गुफा शिव मंदिर के दर्शन अवश्य करें। अगर आपको हमारी मंदिर माला सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली बार आप किस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। तो ये रहा द्रोण गुफा शिव मंदिर मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका इतिहास अभी हमने आपको बताया। वैसे तो देहरादून में कई सारी गुफाएं हैं, लेकिन जो ये द्रोण गुफा है ये काफ़ी प्राचीन और मुख्य गुफा है। तो चलिए इस स्टोरी में इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके साथ